हाँ जी, तो ये है हमारा पोहा, ये है अमित यार। अभी जो है ये खाएंगे हम दोनों ये पोहा खाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। कैसा बना है? माइंड ब्लोइंग, ब्लो हो गया माइंड। बहुत बढ़िया। सबसे इतने सारे प्याज छीले थे, दिखाया था इन लोगों को, दिखाती बहुत सारे प्याज ही प्याज ही। टमाटर की अम्मी भी प्याज पूरा कर रहे थे। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। रात को पोहा खा के हम सो गए थे और हम जल्दी उठे हैं। जल्दी का मतलब हमारे लिए 5 बजे और अभी हो चुके हैं 5:30, पौने 6 हो चुके हैं। हमने 5:15 बजे तक खुद को उठाया। उसके बाद अमित ने बोला सूर्य भगवान देखने जाना है। ये यहाँ पे आके बोलता है जल्दी निकलो, वेटिंग फॉर यू ब्रो। आज बादल के पीछे छिपा हुआ है, बताओ नहीं आएगा। तो सूरज जो है ये आज सूरज का वेट कर रहा है, तो सूरज ने इसको डिच कर दिया। आज तक ये सूरज को डिच करता रहा। एक दिन उठ के मुझे बुला रहा क्या? मैं सदियों से आ रहा हूँ टाइम पे। तो ऐसा हुआ जी। और अभी अमित जो है, आपको मैं इसको फुल मौका देती हूँ बोलने का कि पॉडकास्ट से इसने क्या सीखा। उससे पहले आई टेक योर 1 मिनट, क्योंकि मैंने नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट पढ़ ली है। बधाई हो मुझे, बधाई हो। उसके करियर की ऐसे टर्निंग पॉइंट था जो 62 साल की उम्र में उसको मूवी मिली और बिग ब्रेक, मतलब वो होता है ना कि हाँ हीरोइन बनेंगे, जिसका वो हमेशा से वेट कर रही थी। अदरवाइज वो छोटे छोटे रोल ही कर रही थी। सो मुझे 1-2 चीज़ें जो सीखने को मिली कि सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्पेशल हो या हम कुछ स्पेशल हैं, सबकी में होती हैं, बस थोड़ी अलग तरीके की हो सकती है। किसी की आपसे ज़्यादा होंगी, किसी की आपसे कम होंगी। जिनकी आपसे ज़्यादा होंगी आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार कैसे मैनेज कर रहे थे ना, तो कैसे उसने मैनेज किया। बट मुझे एक चीज़ जो सीखने को मिली कि सब चीज़ें हो जाएंगी मैनेज, ये टाइम भी गुजर जाएगा, आपको रुकना नहीं है। मतलब 62 की एज तक शी वॉज वेटिंग कि मुझे ब्रेक मिलेगा जिसमें मैं लीड हीरोइन होंगी एंड ऑल, ठीक है। और मिला वो एक पॉइंट पे आके। सो वो चीज़ मुझे सीखने को मिली कि अगर आप नहीं रुकोगे ना, चलते, कई बार क्या होता है ना, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि भाई 30 तक एज में जो है नहीं 25 तक वो क्या बोलते हैं, 25 तक शादी, 30 तक बच्चे, नौकरी भी था। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये है लेडी के लिए नहीं होता इतना, बट जेंट्स के लिए तो हाँ कि नौकरी हो, शादी हो, बच्चे हो और फैमिली चलती रहे, ठीक है। बट कई बार ये होता है कि अगर उस पर्टिकुलर एज तक ना हो, मान लो 30 तक आपकी जॉब नहीं लगी, 35 तक नहीं लगी, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो क्या ही लगेगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में लगे रहोगे ना, मतलब मैंने एक सर ने बताया था कि 43 की एज में वो इंसान जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगे, तो बट 43 की एज तक लगे रहना, वेट करना कि भाई लगेंगे जॉब, ठीक है, जो हम चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। सो वो थोड़ा सा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि करते रहो काम। तो ये मुझे सीखने को मिला। अब अमित पॉडकास्ट से सीखी हुई बातें आपको बताएगा। मैं तब से ये सोच रहा था कि मैं कैसे इनको जो है कंक्लूड करके बताऊंगा, क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट था जो कि मैंने 2 घंटे 6 मिनट तक सुना है। 2 घंटे 6 मिनट का था बेसिकली। तो बहुत हर एक लाइन जो है उसकी ना इम्पोर्टेंट। पॉडकास्ट मतलब मान लो मैं बैठी हूँ, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और 2-4 लोग और भी बैठे हैं या एक बैठा है, तो वो बातचीत कर रहे हैं किसी भी, मतलब लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, कोई भी टॉपिक हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अमित कुछ बातें आपको बताएगा। तो जो कंक्लूड किया है मैंने, मतलब जितने भी चीज़ें मैंने सुनी है उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। खाना, सोना, घूमना, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग। घूमना मतलब चलना। हाँ, तो उन्होंने हेल्थ के रिगार्डिंग बात की थी, अलग अलग चीज़ें। तो मैं खाने से शुरू करता हूँ। जैसा कि हम स्टार्टिंग से बोलते हैं, ईट लेस, खाना कम खाओ। तो ऐसे हमें अपने लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि जब आप फुल फील करें ना, उससे पहले ही खाना खाने के लिए रुक जाए कि बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, फुल से पहले रुक जाए। सोने की बात रही तो प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब तो लेना ज़रूरी है, अदरवाइज मसल जो है बिल्ड नहीं हो पाएंगे या आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है हेल्थ, किसी नॉर्मल इंसान के लिए भी उतनी ज़रूरी है, ठीक है।
तो कम से कम 7 घंटे कम से कम तो होनी चाहिए। तो मतलब ऐसे बोलते 7 से 8 घंटे। वो 4 लोग बोलते क्या करोगे इतने 4 लोग थे, चारों रेप्यूटेड थे, एक तो बॉलीवुड एक्टर भी था। सो बात थी उनमें से 3 जो है 7 से 8 घंटे सोते थे, 9 to 5 या 10 to 6 इस तरह से कुछ सो रहे थे। और जो एक था उसको स्लीप के साथ बहुत दिक्कत थी, क्योंकि इसे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी, नींद नहीं आती थी। तो 5-6 घंटे पूरा डिस्टर्ब होता था, थोड़े बहुत आ गई नहीं आ गई ऐसे, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग काम करना शुरू पहली करता था। शिक्षा अच्छे से सोना और कम खाना। तीसरी है मोबिलिटी, यानी मूव करना। हमारी बॉडी जो है मूवमेंट के लिए बनी है, ठीक है, ऐसे घूमना ऐसे चलना, मतलब इंक्लूड रखना, मोबिलिटी को इंक्लूड रखना। तो मतलब इसलिए जो है चलते अपने शरीर को ऐसे एक जगह पे मार के मत आपका काम कुछ भी है, अगर आप चेयर पे बैठे हो ना, ऑफिस वर्क के लिए बैठे हो, तो बीच बीच में 1 घंटे बाद 2 घंटे मैंने वैसे ज्यादा बोल दिया, वो लोग तो बोल रहे थे 1 घंटे बाद उठ के थोड़ा चल लो, स्ट्रेच कर लो बॉडी को ऐसे ऐसे, मतलब बॉडी भूले ना, अदरवाइज स्टिफ हो जाएगी बॉडी। ये फैक्टर था। ओके, इसके अलावा खाना किस तरीके का खाएं? खाना किस तरीके का, इट्स लाइक मतलब वो तो अब सारी चीजें होती है कि इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, पर आप शपथ ले लीजिए कि आप घर का बना हुआ खाएं। पहले बोलते थे घी से ये दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है, एक्सेसिव कुछ भी लोगे ना उससे दिक्कत होगी ही होगी। सो फैट भी आपकी डाइट का 25% तो होना चाहिए, 20 से 25% उन्होंने बोला कि होना चाहिए। तो फैट इज ऑल्सो गुड। आप देसी घी खाते हैं या कोकोनट ऑयल वगैरह लेते हैं, या कोई दूसरा भी ऑलिव ऑयल वगैरह लेते हैं, फिश ऑयल वगैरह लेते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ हेल्थ के बारे में क्या करें आप, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो घूम लो, घूम नहीं रहे तो मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या स्पेशली प्राणायाम और योगा करते हैं, उनकी जो है मसल मेमोरी जनरेट होती है। आपकी मसल्स की एक मेमोरी होती है ना, वो जनरेट होती है। उस वजह से जैसे जैसे आपकी एजिंग होगी ना, वैसे वैसे डिक्लाइन जो है कम स्पीड से होगा, यानी मसल लॉस कम स्पीड से होगी। हाँ, बूढ़े लेट हो गए आप, अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी शुरू करते हो। ऐसे बोल देते हैं लोग आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन उस लंबी उम्र का करें क्या अगर 60 के बाद कोई आईसीयू में ही पड़ा है या घर पे ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वो बीमार है काफी। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी 60 के बाद चलना शुरू करने, क्वालिटी ऑफ लाइफ 60 के बाद कौन डिसाइड करेगा? हम, कि हमने 20s के बाद या 30s के बाद अपनी लाइफ 20-30 साल में 40 साल में कैसे जी है। तो बेटर से जिए, अच्छे से खाना खाएं प्रॉपर, और खाने में भी जो है सैड डाइट यानी स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट को अवॉइड करना चाहिए। जिसमें ये पिज्जा मतलब प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, एडेड शुगर वाली कोई चीज, मैगी इंक्लूडिंग मैगी, मतलब जितना भी पैकेज्ड फूड आता है ना उसको अवॉइड करने का ट्राई। पैकेज फूड अभी ना अर्जेंट किसी को कुछ बनाना हो तो अलग बात है, अदरवाइज पैकेज फूड तब तक अवॉइड करो जब तक आपके पास लोकली ग्रोन चीजें इजीली अवेलेबल है। तो पैकेज फूड पे ना जाए, और स्पेशली इन पे तो बिल्कुल ना जाए। जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ना, कोल्ड ड्रिंक तो शुगर सिरप ही है ये, और क्या है, इतना शुगर पी रहे हैं आप, मतलब आपका डेली अमाउंट का तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप। और कुछ लोग शुगर बिल्कुल कट कर देते हैं ना, मतलब मैं ये कहूँगा नहीं नेगेटिव है, क्योंकि आप ग्रेप्स वगैरह खा लेते हो या कुछ भी चीकू वगैरह खा लिया, मीठी चीज़ें खा ले, वहाँ से हो जाएगी। बट बीच बीच में ले लिया आपने एक बार तो वो भी ठीक है, इट्स ओके। चाय के बारे में भी कभी कभी ले ली तो ठीक है, कॉफ़ी का भी ऐसे कहेंगे। और आसन और प्राणायाम, इनसे जो है आपको मतलब योगा से मेंटली भी आप स्टेबल होते हो। तभी बोलते हैं हेल्थ इज़ ऑल अबाउट ब्रेन, मतलब आपके माइंड और बॉडी के बारे में, इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉडी। तो बॉडी और माइंड आपका स्टेबल रहना चाहिए, इससे होगा। चलो जी, ठीक है। तो ये सब चीजें अमित ने पॉडकास्ट से मतलब और भी थी, बट मुझे अगर मैं इसको आज नहीं रोकूंगी तो ये इमोशंस में बह के बस बोलता चला जाएगा। नहीं ये बट हाँ, ये कुछ एक चीज तो बहुत बेसिक चीजें थी कि हाँ क्या सीखा, मतलब बेसिक चीजें थी, ये तो करनी चाहिए। इसीलिए अमित जो है आज सूरज देवता को बोल लो। हाँ, मैं ये कह रहा था 2 घंटे 6 मिनट का था ना, तो मैंने 1-1 घंटे में बांट लिया था उससे। परसों देखा था, कल देखा था, और आज मोटिवेट होके मैं उनसे 5 बजे उठ गया। मैं जल्दी सो गया था, 10:15 पे हम दोनों सो गए थे। 5 बजे उठ गया, नेट अलार्म से 5 मिनट पहले उठ गया था। इतना एक्टिव, प्लस सही है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। हाँ, एक और चीज है कि बायोलॉजिकल क्लॉक का जरूर ध्यान रखें। दिन के समय पता होना चाहिए ना, दिन है, बाहर देखे निकले सूरज लें, उससे पता चलता है कि हाँ यार है, मतलब दिन हुआ है। चलिए जी, तो आपको अगर आज के ब्लॉग से कुछ सीखने को मिला हो, अमित की बातों से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप भी जितना जल्दी हो सके उठने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर
सब्सक्राइब, वही बटन मिलेगा रेड कलर का, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। ठीक है। सो और बी हैप्पी कीप स्माइलिंग। तो हम सुबह उठ के अभी हम कुछ खाना बनाते हैं और बाय बाय।